Like a Hellcat. नो नीड टू फेयर, ये मैं नहीं, ये आपका होगा गाइस, क्योंकि अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आपको पता चल ही गया होगा आज मैं क्या बोलने वाला हूँ, मतलब क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के नोट्स आ चुके हैं गाइस, ठीक है। और ये मैं मन से कह रहा हूँ, मतलब अपने मन, मेरा जो दिल कह रहा है उससे कह रहा हूँ कि अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए ना तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बाय टॉपर्स कॉर्नर आप लोगों के लिए केवल फ्री में, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब मैंने इसमें क्या क्या लिया है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात की है मैंने, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट और इजी पॉइंट लिखे हैं, डिटेल में है, ठीक है। तो ये आप देखना, फंक्शंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है इजी लैंग्वेज में, ठीक है। नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये आप पढ़ना बहुत अच्छा है। पार्टी सिस्टम हमें पता है तीन तरह के होते हैं, 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टीपल पार्टी सिस्टम, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये है। और जो एक और अलग तरह की डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी लिए मैंने इधर, ठीक है। हर एक चीज़ ली है मैंने। अलायंस क्या होता है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। और नोट्स एक बार अगर आप पढ़ोगे ना, सब आपको जो भी इस चैप्टर में डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की हमें पता है 2 तरह की होती है, नेशनल, स्टेट पार्टी, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंसेस भी लिए मैंने। अब देखना, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। अब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के डिफरेंसेस लिए, जो भी मैंने पिंक कलर से लिखा है ना, ये नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी मैंने स्टेट पार्टी के लिए लिखा है ना, वो रेड से है, ठीक है, डिफरेंसेस के फॉर्म में। तो इस पे ध्यान से फोकस करना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट जो मैंने ब्लैक से लिखा है, इसको आप पढ़ना, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी वाला, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला, 6% वोट वाला, ठीक है। तो इससे आप देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इधर मैंने ये ले लिया है, कुछ सिंबल्स लिए नेशनल पार्टी के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप देखना, ठीक है, सम नेशनल पार्टी सिंबल्स। अब इधर कुछ जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टीज है ना, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया डिटेल में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में, पर थोड़े चांसेस कम होते हैं, पर आता है, ठीक है। तो ये पढ़ना, ऐसा नहीं है छोड़ दे, मैंने कहा इसलिए छोड़ दे, नहीं, ये देखना। अब इसमें एमसीक्यू बनता है, जैसे युवा रोजगार, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इधर मैंने ब्रैकेट में लिखा है एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लिखा है, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है नोट्स बनाने में, केवल और केवल आपके लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद आती है आईएनसी, के बाद आती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 1980। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे, कब फॉर्म हुई, क्या है इस पार्टी का, मतलब इस पार्टी का क्या कहना चाहती है वगैरह, ठीक है। बाद में आता है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, इसके लीडर्स वगैरह मैंने लिखे हैं, मायावती, ठीक है, कनिष्राम, ये भी लिखा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। और भी 1-2 पार्टी है, ये देखो, जैसे ये CPIM, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन ये है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्टम, ठीक है। तो इससे मैंने मार्क्सिस्टम वगैरह सब समझाया इस नोट्स में,
क्या होते हैं, तो वो भी देखना आप, ठीक है, वो देखना इम्पोर्टेंट है। 5th आती है कम्युनिस्ट नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ठीक है, NCP, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अब आता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये 3 से 4 पॉइंट छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, इसको मैंने की पॉइंट में दे दिया। बुक में ये बहुत ज़्यादा हार्ड वे में लिखा हुआ था, लेकिन इसे मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। मनी एंड मसल्स पावर, मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स, ठीक है, मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स, डिफेक्शन एंड एफिडेविट। ये मतलब आपको बुक में ऐसा अलग टॉपिक नहीं दिखेगा, पर मैंने इसमें अलग टॉपिक ले लिया है और ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सब चीज लिए मैंने, एक भी चीज नहीं छोड़ी है गाइस, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, सारी की सारी लिए मैंने, सारी की सारी, ठीक है। और सम ऑफ द सजेशंस मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये भी लिया है मैंने। ये देखो लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, हाउ कैन ऑर्डिनरी सिटीजन हेल्प इन रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक टॉपिक भी हो गया और एक क्वेश्चन भी हो गया है। और ये आपको बुक में एक अलग से टॉपिक नहीं दिखेगा, एक पैराग्राफ के अंदर ही है, लेकिन इसमें से बहुत बार CBSE ने पूछा है, ठीक है गाइस। तो ये भी आप पढ़ना, इजी पॉइंट लिखे मैंने। तो खत्म हो गया इधर अपना चैप्टर, बहुत ज़्यादा सिंपल था और बहुत मैंने हर चीज़ डिटेल में लिखी है, लेकिन आपको लगेगा बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो नोट्स पढ़ना और फीडबैक देना गाइस, बहुत अच्छा लगता है अगर आप फीडबैक देते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अभी इधर वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आगे तो बहुत भयंकर चीज़ आ रही है आपके लिए। डू द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द नोट्स, क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, और ये क्वेश्चंस कर लूँगे। इन क्वेश्चंस के अलावा आते ही नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो वो आप करना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर केवल इस वीडियो में आपका परफेक्ट हो जाएगा नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। और आप देखोगे कि आपको मतलब क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाएंगे कि कैसे आ रहे, क्या है। चैप्टर तो नोट्स पढ़ने के बाद पूरा का पूरा परफेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, 12 ही नहीं है और भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और गाइस 12 के बाद 13, 14 और 29 क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस करना, ठीक है। और इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल आते। तो गाइस अपना फीडबैक ज़रूर देना और टॉपर्स कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबाकर, क्योंकि अब ऐसी ही वीडियो आएगी, नोट्स आएंगे, सैम्पल पेपर आएगा आपके लिए, प्री बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। और कुछ स्कूल में टर्म भी हो रहेंगे, टर्म एग्जाम्स है पीरियोडिक, तो उसके लिए भी है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।